नमस्कार दोस्तों, मैं संजय साहू, आपका संजय साहू। मित्रों, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें सफल हुए हैं। सबसे पहले तमाम जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, सफल कैंडिडेट हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मित्रों, आज इस टॉपिक पर आने का खास मतलब ये है कि कई सवाल उठ रहे हैं इस रिजल्ट को लेकर, और ये सवाल आज से नहीं, बहुत पहले से भी उठ रहा है। और ख़ासकर हमेशा सोशल मीडिया में और लोगों के जहन में भी ये बात है कि आखिर जब पिछड़े वर्ग का या SC ST जो भी अभ्यर्थी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनका PT और मेंस में रिजल्ट अच्छा रहता है, मेंस में उनका मार्क्स अच्छा रहता है, फिर वो आकर इंटरव्यू में उनका मार्क्स कैसे कम हो जाता है। कई बार इस प्रकार का रिजल्ट भी आया है। आप जब एक अभ्यर्थी टीना डावी जी, जो IAS हैं, उनके बारे में आप लोग हो सकता है जानते होंगे। उनका मेंस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, मगर इंटरव्यू में उनका रिजल्ट कम आया, जिसकी वजह से जो है, जहाँ 1031 यानी और 1021 टीना डावी जी का पूरा मार्क्स था, 31 में टॉप किया गया था। जो भी अपर क्लास के अभ्यर्थी थे उस वक्त 1031 नंबर में टॉप किए, और इनका टीना डावी जी का नंबर 1021 था। और देखा जाए जो टॉप किए थे तो उनसे रिटेन में मार्क्स उनका कम से कम 100+ ज़्यादा था, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो 10 नंबर कम हो गया, और इसमें वो IAS तो ज़रूर बनी, लेकिन टॉपर देश का नहीं बन सके। और आए दिन ये सवाल उठता है कि PT और मेंस तो अच्छा होता है, जो वाइवा होता है यानी मौखिक का एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू, उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं और जो SC ST क्लास के हैं, उनका नंबर कम क्यों हो जाता है? ये एक प्रश्न बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से ये सवाल भी उठ रहा है। तो जब ये सवाल उठ रहा है, लोगों के जहन में है, वैसे अभ्यर्थियों के जहन में है कि हमारा मार्क्स मेंस में अच्छा आता है और इंटरव्यू में कम हो जाता है, तो सरकार को भी इस जो भी संशय है, संदेह है, इस संदेह को दूर करना चाहिए। अगर उनका कंप्लेन रहता है कि जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो पैनल में बैठते हैं, तो उस पैनल में ज़्यादातर अपर क्लास के लोग ही रहते हैं, और उनका कहना है कि पार्शलिटी होता है, पक्षपात होता है। जो अपर क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छा मार्क्स दिया जाता है, जो OBC या फिर SC ST वाले जो बच्चे होते हैं उनका मार्क्स अच्छा नहीं दिया जाता है। जब जब ये लगातार संशय उठ रहा है, संदेह हो रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि उस पैनल में OBC, SC ST और महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि ये संदेह ना हो। साथ ही साथ पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जा रहा है, एक वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि उसको रीचेक भी किया जा सकता है कि किसी के साथ पक्षपात तो नहीं हुआ है। छोटा छोटा सा कदम अगर उठाया जाए तो जो ये संदेह बना हुआ है, और ये जो खाई बन जाता है अपर क्लास बैकवर्ड क्लास SC ST के बीच, ये संदेह ना हो, और किसी तरह का प्रश्न उठाने का मौका ना किसी को मिले इन मुद्दों पे, तो सरकार को भी अविलंब जितने भी इंटरव्यू होते हैं उस पैनल में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को यह संदेह न रहे कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है, बोलने का मौका न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।